आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना खाना खाए सिर्फ पानी और सूरज की रोशनी पर जिंदा रह सकता है? यह सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही रहस्यमयी है और भारत के एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यह सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन भारत में एक शख्स ऐसा दावा कर चुका है। उनका नाम था हीरा रतन मानेक। आज की इस वीडियो में हम उनकी रहस्यमय जिंदगी, उनके प्रयोग और उससे जुड़े रहस्य को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। हीरा रतन मानेक, जिन्हें कई लोग सूर्य के दूत भी कहते हैं, उनका जन्म 12 सितंबर 1937 को भारत के बोधवध में हुआ था और उनका बचपन केरल के कालीकट में बीता, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने जीवन में बिजनेस, शिपिंग और ट्रेडिंग के क्षेत्र में काम किया और 1992 में रिटायरमेंट तक वे इसी क्षेत्र से जुड़े रहे। यानी शुरुआत में उनका जीवन बिल्कुल सामान्य और प्रोफेशनल था, लेकिन आगे चलकर उनकी सोच ने एक बिल्कुल अलग दिशा पकड़ ली। उनके जीवन में बड़ा मोड़ साल 1962 में आया, जब उनकी उम्र लगभग 25 साल थी। उस समय उनकी मुलाकात श्री अरबिंदो की सहेली मदर से हुई, जिन्होंने उन्हें सूर्य को देखने का एक अभ्यास यानी सूर्य दर्शन का विचार दिया और यहीं से उनके जीवन में एक नई यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, योग परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि कई परंपराओं में सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। खासकर योग में सूर्य नमस्कार की परंपरा और प्राचीन मिस्र की राह से जुड़ी मान्यताओं ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने मैक्सिको और पेरू की प्राचीन सभ्यताओं की परंपराओं का भी अध्ययन किया और इन सभी अनुभवों को जोड़कर उन्होंने सन गैजिंग यानी सूर्य को देखने की एक व्यवस्थित तकनीक विकसित करने का दावा किया। उनका सबसे बड़ा और चर्चित दावा यह रहा कि 18 जून 1995 से वे पूरी तरह सूर्य की ऊर्जा और पानी पर निर्भर रहे, यानी उन्होंने ठोस भोजन लेना छोड़ दिया। हालांकि वे कभी कभी सामाजिक कारणों से चाय या अन्य पेयजल लेते थे। उनके इस दावे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और वैज्ञानिक समुदाय से लेकर आम लोगों तक सभी हैरान रह गए। इसी दौरान उनके उपवास और जीवन शैली को लेकर कई लंबे वैज्ञानिक रिसर्च किए गए। 1995 में और 1966 के बीच केरल के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उनका लगभग 211 दिनों तक निरीक्षण किया और इस दौरान रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने केवल पानी का सेवन किया और उनका स्वास्थ्य लगातार मॉनिटर किया गया। इसके बाद 2000 और 2001 के बीच एक और बड़ा अध्ययन हुआ, जिसमें अहमदाबाद में 21 डॉक्टरों की एक टीम ने लगभग 411 दिनों तक उनका लगातार रिसर्च किया और दावा किया गया कि इस दौरान भी वे केवल पानी पर निर्भर रहे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अमेरिका में नासा से जुड़े विश्वविद्यालयों ने लगभग 130 दिनों तक उनका अध्ययन किया। हालांकि इन सभी दावों पर वैज्ञानिक समुदाय में पूरी तरह एक राय नहीं बन पाई और कई विशेषज्ञों ने इन निष्कर्षों पर सवाल भी उठाए। इसके बाद हीरा रतन मानेक ने अपनी अनुभवों को दुनिया के सामने रखना शुरू किया। 2002 से उन्होंने विभिन्न देशों में जाकर अपने विचार और सन गैजिंग की तकनीक पर व्याख्यान देने शुरू किए। उन्होंने अमेरिका में कई सम्मेलन किए और 2003 में अमेरिका, कनाडा, यूके और कैरेबियन देशों में भी उन्होंने कई प्रस्तुतियां दी, जहां उनके बारे में सैकड़ों समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित हुए और कई टीवी चैनलों में उन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। उन्होंने बीबीसी और अन्य इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात रखी। आपको बता दें कि हीरा रतन मानेक ने अपनी किताब सन गैजिंग में इस टेक्निक और दर्शन को समझाया। वे 100 से ज़्यादा देशों में गए और लेक्चर दिए। 2002 में तो नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वैज्ञानिकों ने भी उनका अध्ययन किया, लेकिन रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। धीरे धीरे दुनिया में सन गैजिंग को लेकर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे मानव शरीर की छिपी हुई क्षमता मानने लगे, जबकि वैज्ञानिक समुदाय इसे प्रमाणित नहीं मानता है और इसे बिना ठोस वैज्ञानिक सबूत वाला दावा बताता है। लेकिन इसके बावजूद हीरा रतन मानेक की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और कई देशों में उनके समर्थन
इस अभ्यास को अपनाने का दावा करने लगे। आज भी उनकी कहानी एक रहस्य की तरह लोगों के बीच बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ विज्ञान कहता है कि इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके अनुभवों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। यही कारण है कि हीरा रतन मानेक की जिंदगी आज भी विज्ञान और आस्था के बीच एक बहस का विषय बना हुआ है। अंत में सवाल यही रह जाता है कि क्या इंसान की शरीर क्षमता सच में इतनी गहरी है जितनी हम समझते हैं, या फिर कुछ अनुभव सिर्फ विश्वास और व्यक्तिगत साधना का परिणाम होते हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन हीरा रतन मानेक की कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर करती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आप सन ज्ञानजिंग पर विश्वास रखते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।